ऑक्सीजन वहीं से मिलता था रावलपिंडी को। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेश सचिव ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि हमने 13 देशों के राजनयिकों को जानकारी दी गई है। और देखिए, तमाम देशों के जो राजनयिक हैं, 4 मुद्दों पर चर्चा की। आज जब वो विक्रम मिश्री साहब बोल भी रहे थे, उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि देखिए, हमारे निहत्थे मासूम नागरिकों को टारगेट किया था। ये न्याय, दिस इज अबाउट सर्विंग जस्टिस, ये इंसाफ के लिए था। हम पाकिस्तान के स्पेस में नहीं गए, हमने उनके सिविलियन टारगेट्स पर हमला नहीं किया, हमने उनके आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया है। तो फिर आतंक के जो ये एपी सेंटर्स थे, उनको अगर मार गिराया है तो पाकिस्तान कहां रोएगा। ये देखिए, ये तमाम एक एक जो कैंप है उसकी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। और यही सबसे बड़ी कामयाबी है राधिका जी, भारतीय सेना की। बिल्कुल, भारतीय सेना ने हर बार की तरह दिखाया। आपको याद होगा जब 26/11 हुआ था, हमारी सेना कहती रह गई थी, हम इंतजार करते रहे सरकार का कि हमें एक इशारा दे दे, हम सबके सर लेकर आएंगे। और अब की बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो नेतृत्व की शक्ति दिखाकर सेना को कहा कि आपके पास खुली छूट है, आपके पास पूरी छूट है, आपको जो करना है करिए। और आज जो हुआ है, और ये पूरी चीज पे मुझे 2 लाइनें कहनी है। सरस्वती भी हूं, सीता भी हूं मैं जीवन का सार भी, पर मेरे सिंदूर पर जब आंख उठाई तो मैं हूं आतंकियों का संहार भी। और यह भारत माता के सपूतों ने करके दिखाया। उन सिंदूर का जो बहा दिया गया था, उसका बदला लेकर दिखाया। और आज हम जैसे भी देख रहे हैं कि कैसे पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा है। ये कूटनीति नहीं की जीत नहीं है तो और क्या है। वरना कभी ऐसा देखा है जब कोई ऐसे तरीके से टेरर को मारा जाता है, खत्म किया जाता है, तो पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा है और कोई भी आतंकिस्तान पाकिस्तान के साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। एक तरफ भारत अपने ही घर में नक्सलवाद खत्म कर रहा है, जहां आज यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं, तो यही आज नक्सलियों को भी गिराया जा रहा है। 2026 तक हम नक्सलवाद मुक्त हो जाएंगे, यहां से पाकिस्तान से आतंक मुक्त हो जाएंगे। और लेकिन फिर भी जो आज मुझे बहुत कष्ट हुआ आपके शो पे बैठकर, वो ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी आज भी राजनीति कर रही है, आज भी बेतुके सवाल कर रही है, और आज भी एक बार जल्दी से आपको, ठीक है, आप सबको मैं रोक रही हूँ। देखिए, आज मुझे लगता है कि आपस में लड़कर कुछ ज्यादा हासिल नहीं होगा। आज भारतीय सेना की बड़ी कामयाबी को पूरा देश मना रहा है। देश ही क्या, पीओके में भी मना रहे हैं, कई जगहों पर बलूचिस्तान में मना रहे हैं, इसी के साथ खैबर पख्तूनख्वा में मना रहे हैं। मसूद अजहर आज रो रो के बिलक बिलक के कह रहा है कि मेरे 10 परिवार वालों को मार दिया, मेरे परिवार को खत्म कर दिया, मैं भी मर जाता तो अच्छा रहता। लेकिन ये भारत का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? भारत की जेल से छूटने के बाद साल 2000 में इसने जैश ए मोहम्मद बनाया था। 2019 में यूएन से अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया गया है। चाहे वो IC-814 विमान अपहरण हो, जिसमें इसके रिश्तेदारों का हाथ था 1999 में, और उसके बाद से एक के बाद एक 2001 में जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो हमला हुआ, उसके पीछे यही था मसूद अजहर। 2001 में जो संसद पर हमला हुआ था, उसमें भी यही था मसूद अजहर। और सोचिए कि जब बहावलपुर में इसके सुभान अल्लाह मरकज पर यह हमला हुआ है, तो ये भारत के लिए पंजाब पाकिस्तान में हुए हमले की कितनी बड़ी जीत है। 2016 का पठानकोट हमला देश भूला नहीं है। 2016 का ही नगरोटा हमला ये देश भूला नहीं है, भूली नहीं है देश की सेना। और उरी हमला भी 2016 का हम भूले नहीं हैं, और ये आज भारतीय सेना ने साबित किया। पुलवामा हमला भी 19 का हम भूले नहीं हैं। और उसके बाद से भी अगर आप देखिए तो आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का ये प्रमुख लगातार आतंकियों की ट्रेनिंग कर रहा था। और अगर हमने इसको इतना बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है कि रो रो कर कह रहा है कि मैं भी मर जाता तो अच्छा था, तो ये बताता है कि भारतीय सेना ना भूलती है ना माफ करती है। अगर हमला किया है हिंदुस्तान के नागरिकों पर, तो बदला लेना हम जानते हैं। जय हिंद।